एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा बुक को अध्ययन करने के बाद जो भी इसका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला उसको कलेक्ट किया गया है और ये सभी एनसीईआरटी जो आपका 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो आपका ये न्यू पैटर्न पर तैयार है, तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको काफी हेल्प होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का हुई अपने चुने गए सही विकल्प को हमारे शीट पर चिन्हित करें। तो आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है, आपको 100 यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। राइट, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिख रहा है, क्या कहलाता है 18वां सार्क यानी 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश के विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आजाद रियासत का दर्जा देने चाहता था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें 2 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। भारत में यानी सुदूर पूर्व क्षेत्रों में के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 या आपका 30वां संविधान संशोधन 1973, 36वां संविधान संशोधन 1975 या आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। तो यानी जो जिस टाइम यानी महात्मा गांधी का यानी प्राण त्याग हो रहा था उस टाइम यानी कौन सा उसका बात जो है जवान में निकला था, हे राम। तो कौन सा आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आया था, यानी हे राम उसका जवान में आया था। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 50 का। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। महाराष्ट्र का, राजस्थान का, कर्नाटक का, गुजरात का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है, तो ये जो है आपको बताइए होगा सौराष्ट्र किसका, गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारतीय सरकार यानी भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से, मौलिक अधिकार माध्यम से, आपका संसदीय अधिनियम के माध्यम से, आपका मंत्री परिषद निर्णय के माध्यम से। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का। माउंटबेटन योजना यानी कब बना था। 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या आपका 3 जून 1949 को। तो बात करते हैं इसका आंसर का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बना था। ठीक है, जिसके बाद ये विभाजन गया था। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, यानी मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1948। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 1966 में पंजाब का विभाजित पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पंजाब हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश या उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब हरियाणा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6, 7, 8, 9। तो बताइए भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। हाँ, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सटीक आंसर आपको मालूम होना चाहिए। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, तो अभी 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर नया 2 राजधानी बनाए, ये बनाया। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाए। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। बौद्धिस्ट राष्ट्र था या इस्लामिक राष्ट्र था या ईसाई राष्ट्र था या हिंदू राष्ट्र था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। भारतीय जनसंघ के थे, भारतीय साम्यवादी दल के थे या सोशलिस्ट पार्टी के थे या स्वतंत्र पार्टी के थे। तो इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया या इनमें से सभी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ था।
चार ऑप्शन दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1948। चलिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961, 1954, 1950, 1948। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 1961 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? 37, 12, 3 या 16? तो इसका आंसर आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951, 1961? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1999 में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1972 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 19 कांग्रेस पार्टी के खतरनाक दशक माने जाने के फिर निम्न में से प्रमुख कारण क्या कौन सा है? चार ऑप्शन आपका दिया है। 19 चीनी आक्रमण, या आपका बढ़ती गरीबी बेरोजगारी, या आपका सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, या उपयुक्त सभी? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी किस पार्टी की स्थापना की थी? मतलब क्या हो जाएगा? रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, या आपका स्वतंत्र पार्टी, या आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिपब्लिक पार्टी। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगलम, या आपका सुकुमार सेन, या आपका सचिदानंद सिन्हा, या टी.एन. शेषन? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन या उदारीकरण, या आपका ए और बी दोनों इनमें से सही, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 होनी चाहिए। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? यानी खाद्य संकट से सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य इनमें से कौन सा था? पंजाब था। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमि को यानी सीमित कर दिया गया है? 1960 वाली दशक, या आपका 1970 वाली दशक, या 1980 वाली दशक, या 1990 वाली दशक? तो बताइए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1980 वाली दशक। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में, 1955 में, 1951 में, 1950 में? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 1951। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? 111 है, 112 है, 115, 120? तो बताएं संयुक्त राष्ट्र के संघ के चार्टर में कितने धाराएं होते हैं? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 111। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री की है? मनमोहन सिंह की, नरसिम्हा राव, या आपका राजीव गांधी, या वीपी सिंह? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, केंद्र मंत्री नहीं होते हैं, सभा राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, मतलब जो है श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति फूलों के उत्पादन से है, शहद के उत्पादन से, दूध उत्पादन से, आपका तिलहन उत्पादन से? तो आपको पता होगा श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किया गया था कब? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1996। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस मतलब प्राधिकरण के अधीन होता है? राज्य स्तरीय प्राधिकरण, या आपका जिला स्तरीय प्राधिकरण, या आपका केंद्रीय प्राधिकरण, या उपयुक्त में से किसी अधीन नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय प्राधिकरण। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून थे, यूथार्ड थे, या आपका कोफी अन्नान थे, आपका
बुतरस घाली थे। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूथान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के लिए 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया है? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 7 जिलों में, 8 जिलों में, बिहार के सभी जिलों में या 10 जिलों में। तो 35 का आंसर इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 जिलों में। ठीक है, नीति आयोग के मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था है, यह एक मतलब तनाशाही संस्था है, यह एक प्रशासकीय मतलब बाध्यकारी संस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यह एक सलाहकारी संस्था है। चलिए देखिएगा, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अयूब खान, या इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अयूब खान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति की किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, या आपका राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्वक, पूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, या आपका उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 39 का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, या आपका अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री, या आपका जवाहरलाल नेहरू, कोशिजिन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डेफिनेटली आपको पता ही होगा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो एवं इंदिरा गांधी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ नहीं था, पोलैंड नहीं था, पश्चिमी जर्मनी नहीं था, उपयुक्त है, या आपका पूर्वी जर्मनी नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 42 का। शीत युद्ध क्या अर्थ है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यानी कथन जो है इसमें सत्य है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसमें जो है कौन सा कथन आपको बता दें, तो इसका आंसर आपका यानी जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही सत्य होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक यानी विरोध को मतलब क्या जाता है, यानी शीत युद्ध कहा गया है। ठीक है, तो सोवियत संघ और इन दोनों महाशक्तियां था जो सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 43 का क्वेश्चन देखिएगा। नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या नाटो, या आपका वार्षिक पैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, वीपी सिंह थे, या आपका अटल बिहारी वाजपेयी, आपका चंद्रशेखर थे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को इसका आंसर मालूम ही होगा। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन होते हैं? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1996 में, 1994 में, या 1991, 1990। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल वेरी गुड, इसका आंसर जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1991 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, आपका जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कहा था। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 47 का। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था, या वाशिंगटन में हुआ, या नई दिल्ली, आपका ताशकंद में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था 47 का आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद पे हुआ था। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? 1960 में, 1959, या आपका क्या हो जाएगा 1958 या 1957। तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1959। चलिए बात करते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस यानी भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोगों को डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम अब तक ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होंगे। नोट्स, पीडीएफ वगैरह आपको सारा चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए यहीं तक आज का वीडियो को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।